बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों और माओं को दिल की गहराई से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के करम, फजल और रहमत के साथ ठीक होंगे और सब की तबीयत कैसी है, हालचाल कैसा है। माह रमज़ान का आखिरी अशरा था और आज लास्ट जुमातुल मुबारक है माह रमज़ान का। तो कैसा रोज़ा गुज़रा सबका बताइएगा मुझे और सुनाएं सब ठीक ठाक है। अच्छा, मैं आज बात करना चाहता हूँ ईमान वालों के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जब अल्लाह तबारक ताला ने तमाम चीज़ें बना दी, ज़मीन, आसमान, समुंदर, पहाड़, चरिंद परिंद और आसमान, ज़मीन, हर चीज़ जब बना दी, अल्लाह तबारक ताला ने एक इमानत का जिक्र किया है कि उस अमानत को अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि मैंने अपनी बनाई हर चीज़ से पूछा कि ये अमानत तुम रख लो, लेकिन हर चीज़ ने उस अमानत का भार उठाने के लिए इनकार कर दिया कि हम नहीं उठा सकते अल्लाह पाक तेरी अमानत को। तो जब अल्लाह तबारक ताला ने इंसान से पूछा तो इंसान ने कहा कि हाँ मुझे दे दो। उस अमानत को इंसान ने अपने पास रखने के लिए आमादा हो गया। बात करने का ये मकसद है कि हर चीज़ ने इनकार किया लेकिन इंसान ने हामी भर ली। और इंसान के लिए अल्लाह तबारक ताला ने जो तारीफ़ की है वो की है कि ज़ुलूमुन जहूलन, कि ये ज़ालिम भी है और जाहल भी है। और जब एक इंसान ज़ालिम भी है और जाहल भी है, उसको अमानत क्यों देनी चाहिए, मुझे ये नहीं समझ लगी। तो अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम इस मिसाल को अपने आप के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो अगर हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान है वो ज़ालिम भी है और जाहल भी है, तो मैं तो अपनी अमानत कभी भी उसके पास नहीं रखवाऊँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं रखवाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया कि ज़ुलूमुन जहूलुन, ये ज़ालिम भी है और जाहल भी है। और जब इंसान से पूछा कि उस अमानत के बारे में, और वो इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने दे दी ज़ालिम और जाहल होने के बावजूद। और फिर दोबारा तकादा भी कर रहा है कि जब मैंने वापस लेनी है तो मैंने हिसाब लेना है कि इसमें से क्या क्या काम है। जब हम किसी से 10 या 20 हज़ार रुपया उधार लेते हैं, जब उसकी अमानत उसको हम वापस करते हैं तो उसमें से अगर कुछ पैसे कम देते हैं, 2-3 हज़ार रुपया, तो वो बंदा पूछता है कि भाई आपके पैसे मुझे कम क्यों दिए। तो हम फिर उसका रीज़न बयान करते हैं, यार कि इसका ज़रूरत थी, लग गए यार, अच्छा आपको दे देंगे। वो ज़रूरत बयान करनी पड़ती है। इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें अमानत का भार उठाया हुआ है, हमने ये जब वापस करनी है अल्लाह तबारक ताला को, तो उसने पूरी की पूरी वापस लेनी है। अगर इसमें ख़यानत हुई है तो उसने पूछना है कि भाई कहाँ कहाँ लगाई है, ठीक है। और अल्लाह तबारक ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जिससे भी ख़िताब कर रहे हैं, जिन जिन किताबों में, जिन जिन सहीफ़ों में, तो अल्लाह तबारक ताला ने हर एक से सिर्फ़ और सिर्फ कहा ए ईमान वालों। ईमान वाले जो हैं वो हज़रत आदम के मानने वाले भी हो सकते हैं, नूह के मानने वाले भी हो सकते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह के मानने वाले भी हो सकते हैं, दाऊद के भी हो सकते हैं, मूसा के भी हो सकते हैं, हज़रत ईसा के भी हो सकते हैं, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हो सकते हैं। तो बात करने का ये मकसद है कि ये जो अमानत का भार हमें उठा दिया है, तो इसको अब जब वापस करना है तो इसको हमने किस सूरत में वापस करना है। ज़ाहिर है कोई भी ज़ालिम और जाहल इंसान इसको वापस करने के लिए वो क्या कहते हैं कि कभी भी पूरी नहीं चीज़ वापस कर सकता। और जब हम एक अमानत को पूरा वापस नहीं कर सकते तो कम से कम हम इस चीज़ को तो देख सकते हैं कि जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में और तमाम सहीफ़ों में और तमाम किताबों में बयान किया है, वो ईमान वालों का जो ज़िक्र किया है, वो लाज़मी नहीं कि कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने ज़ालिम और जहूलन इससे ऊपर निकलना है। चार पाए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चार पायों जैसे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो चार पायों से बदतर होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ़रिश्तों जैसे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो फ़रिश्तों से भी आला होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने चार पायों से निकल के, ज़ालिम जाहल से निकल के ईमान वाला बनना है। और ईमान वाले की तारीफ़ में अब आपके आगे कैसे बयान करूं, किसी मिसाल के साथ ही मैं आपको बयान कर सकता हूं। एक ऐसी मिसाल बयान करता हूं जो आप सारी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं कि ईमान वाला होता क्या है। आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप एक रोटी का लुकमा तोड़ के, अगर वो रोटी का लुकमा का जो वज़न है वो 50 से 60 ग्राम का होता है, अगर उसके अंदर वो क्या कहते हैं केंकर जो चले जाए, रख दी जाए
वो रत्ती बराबर होता है, ठीक है। 50-60 ग्राम नवाले के अंदर रत्ती बराबर कैंकर अगर डाल दी जाए, अगर आपको कहें तो आप ढूंढ के निकाल नहीं सकते, लेकिन जब वो मुंह के अंदर जानी है ना, और जाने के बाद वो लुकमा उस वक्त तक अंदर नहीं जा सकता जब तक ज़बान ने उस कैंकर को टटोल के बाहर नहीं फेंक देगी। जैसे ही कैंकर बाहर जाएगी लुकमा अंदर जाएगा। जब तक कैंकर मुंह में है उस वक्त तक लुकमा अंदर नहीं जा सकता। क्यों कि ज़ुबान के ये गैर है, ज़ुबान को जो इल्म दिया गया है कि ये चीज़ें खानी है, उसके लिए ये गैर है। तो कभी भी ज़ुबान कंकर को अंदर नहीं निकलने देगी जब तक कि उसको बाहर फेंक ना दे। यही ईमान वाले का हिसाब है कि जब तक वो अपने अंदर से, जिस तरह ज़ुबान ने 1-1.5 स्टांक के वो क्या कहते हैं कि लुकमे में से कैंकर को तलाश करके बाहर फेंक दिया और लुकमा अंदर चले गया, हलाल हो गया। इसी तरह जब तक एक ईमान वाला, एक इंसान अपने अंदर से बुराइयों को निकाल के ज़ुबान की बनिस्बत टटोल के बाहर नहीं फेंक देगा, उस वक्त तक वो ईमान वाला नहीं कहलाया जाएगा। तो कोशिश करो, क्योंकि ईमानदार मिल जाएंगे, सच्चे मिल जाएंगे, हर किस्म का इंसान मिल जाएगा, लेकिन ईमान वाला जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। और कोशिश करो कि ईमान वाले बनो, और अल्लाह तबारक ताला को ईमान वाले लोग बहुत पसंद है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान ये उन लोगों से पूछो कि जो इस अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत करते हैं, उससे पता है कि ये महीना क्या है, कितनी रहमतों वाला है। तो मेरे बहनों और भाइयों के हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार इतने रोज़े रह गए, इतने रोज़े रह गए, इतने रोज़े रह गए। हमें अव्वल पे रोना चाहिए यार कि रोज़े इतने थोड़े रह गए, इतने थोड़े रह गए, दोबारा अगले साल पता नहीं हमने ज़िंदा रहना या नहीं रहना, दोबारा ये रहमत का महीना आना या नहीं आना। इसलिए कभी भी इस तरह ना कहो यार कि रोज़े इतने रह गए, इतने रह गए, इतने रह गए। अव्वल पे दिल के अंदर आप ये चीज़ को बिठाओ कि यार इतने रह गए, और दिल के अंदर एक सोच होना चाहिए, आपको दुख दर्द होना चाहिए कि ये जा रहा है। और जो मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक ताला से, वो इस माह से भी मोहब्बत करते हैं। इसके अंदर जो इबादत सखावत करते हैं, उन्हें पता है कि उसका अजर कितना है और अल्लाह तबारक ताला को वो कितना पसंद है। तो ठीक हो गया, इतनी सी बात के साथ आज हाज़िर हुआ था आपके सामने। दुआ में भाई को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो जो मेरी है इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने इस भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं एक अच्छी बात के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो बहुत बहुत मेहरबानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।